अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, यानी कि तकरीबन लास्ट वाला टॉपिक ही है। उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, जो फोर्सेस होती हैं उनमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है मुतवाजन, किसी चीज का मुतवाजन होना, बराबर होना या बैलेंस होना। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हो वो तमाम के तमाम फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उनका जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। दाएं तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं या बाएं तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं या डाउनवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं, उन सब का जो सम है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो इसके मुताबिक if the body is under the action of all the forces acting on a body, यानी कि वो तमाम के तमाम फोर्सेस जो किसी जिस्म के ऊपर लाई कर रही हैं, असरअंदाज हो रही हैं, उनकी वजह से अगर वो बॉडी बैलेंस है, रुकी हुई है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, तो वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। फर्ज करें मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड भी फोर्सेस लग रही है, डाउनवर्ड भी फोर्सेस लग रही है, इसी तरह राइट तरफ से फोर्सेस लग रही हैं और लेफ्ट तरफ से भी फोर्सेस लग रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी जिस्म पर वो तमाम फोर्सेस लग रही हो और वो बॉडी रेस्ट की हालत में हो या वो बॉडी क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, तो उस वक्त उसे हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इसके लिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स इस वक्त रेस्ट की हालत में है, ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है इस पर तमाम अतराफ से जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम, उनका जो इफेक्ट है वो जीरो है। अब ये इफेक्ट कैसे जीरो है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो फोर्स है ये इस तरफ इस पर लग रही है और इसी तरह ये वाली जो फोर्स है इस तरफ इस पर लग रही है, जिससे क्या है कि जब ये वाली फोर्सेस इस पर अप्लाई होती है उसी दौरान ये वाली फोर्सेस इस पर अप्लाई होगी। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपस में ऑपोजिट हैं, इनकी डायरेक्शन उल्ट है। तो ये क्या करेंगी, अपने सम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगी, यानी कि उनका इफेक्ट होगा, ये फोर्स इस पर जितनी लग रही है उतनी ही ये फोर्स क्या कर रही है, इसके ऊपर लग रही है। इसी तरह ये वाली जो फोर्स है ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, यानी और इसी तरह ये वाली जो फोर्स है ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। तो इस वजह से ये बॉडी का बैलेंस की हालत में है, इस वक्त ये बॉडी मुतवाजन हालत में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इन पर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं सब फोर्सेस का ये जो सम है वो जीरो के बराबर है, इनका जो इफेक्ट है वो जीरो है। तो अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स कि इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं। तो टोटली इस लेवल पर 5 इसकी टाइप्स हैं, तो 5 हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहले टाइप इसकी क्या है, पहले टाइप है स्टैटिक। तो जब बॉडी स्टैटिक की हालत में होगी, बॉडी रेस्ट की हालत में होगी या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होगी, उस वक्त उस पर लगने वाली वो तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो होगा और वो बॉडी क्या होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरह स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब है वो बॉडी किस हालत में होगी, वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। तो ये वाली पहली इसकी कंडीशन, पहली इसकी टाइप है इक्विलिब्रियम की। तो हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी रुकी हुई है, बस खड़ी हुई है, कोई चीज मूव नहीं कर रही है, रेस्ट की हालत में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो वो क्या कहेंगे हम उसे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे।
अब जो सेकंड टाइप है इसकी वो है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम होती है जिसमें बॉडी मूव करती है, बॉडी रुकी हुई नहीं होती है। तो बॉडी मूव करती है तो किस अंदाज में मूव करती है? बॉडी जब मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जब बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस फॉर्म में होगी? यूनिफॉर्म फॉर्म में होगी। अब इसी तरह इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर तो बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और इसी तरह अगर बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है लेकिन दायरे में रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है, जो रोटेटिंग वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? वो वाली बॉडी में क्या होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसके बाद क्या है? थर्ड टाइप है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है इसमें बॉडी क्या करती है? सीधी लाइन में मूव करती है। तो उस वक्त उसकी जो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो सीधी लाइन में मूव कर रही है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है, सीधी लाइन में मूव करने वाली जो उसकी रफ्तार है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर तो वो यूनिफॉर्म होती है तो उस वक्त वो बॉडी क्या होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। तो इसके मुताबिक when a body is moving with uniform linear velocity there is no linear acceleration, उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि बॉडी किस फॉर्म में है? बॉडी इस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो नेक्स्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या करती है? मूव करती है, दायरे में मूव करती है, सर्कुलर मोशन में होती है। तो उस वक्त अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो वाली वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, वो जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होगी, तो इसका मतलब है वो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और बॉडी किस में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी। तो इस वक्त बॉडी क्या होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी। और लास्ट में हमारे पास है कोप्लेनर फोर्सेस। अब जो कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जिनका प्लेन सेम होता है, चाहे एक फोर्स हो, चाहे दो फोर्सेस हो, चाहे 100 फोर्सेस हो या 1000 फोर्सेस हो या n फोर्सेस हो, अगर वो एक प्लेन में लाई करती हैं, उनकी डायरेक्शन एक ही होती है, तो हम उन्हें क्या नाम देते हैं? हम उन्हें नाम देते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें नाम देंगे कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये थी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कैसे होती है, एक बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, उसकी टाइप्स कैसे होती हैं, या